हेलो दोस्तों, जीएस विथ देव में आपका स्वागत है। पढ़े हुए जो एग्जाम में आते हैं। आज का टॉपिक है यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपीय भारत में क्यों आए, कैसे आए, कब आए, इसके बारे में इस टॉपिक में जानेंगे और चर्चा करेंगे कि इन्होंने भारत में आके क्या किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूरोपीय भारत में क्यों आए। 1453 की बात है। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बीच मनमुटाव हुआ, जिसके कारण धर्म युद्ध हुआ 1453 ईस्वी में, जिसमें तुर्की साम्राज्य रोमन के कुस्तुनतुनिया भाग पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया में अधिकार होने से तुर्की का जो उत्तराधिकारी था, राजा था, उन्होंने भारत से यूरोप को जाने वाली व्यापारिक रास्ता को बंद कर दिया। अब यूरोपीय लोग जो व्यापार करते थे वे व्यापार बंद हो गए। तो इस व्यापार को चालू रखने के लिए यूरोपीय लोग अब स्थल मार्ग से भारत नहीं आ सकते, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पे जो रास्ता था उसको बंद कर दिया गया तुर्की साम्राज्य के द्वारा। इससे पहले जो व्यापार होता था भारत और यूरोप के बीच, वह व्यापार अरब देशों की मध्यस्थता से होता था। आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अरब देशों के मध्यस्थता से चलता था भारत और यूरोप के बीच। मुख्यतः मसालों का व्यापार होता था, क्योंकि यूरोप में मसाला को रखने का उद्देश्य यह था कि वे नॉनवेज को उसमें सुरक्षित रख पाते थे। तो कुस्तुनतुनिया पे तुर्की का अधिकार होने के बाद यूरोपीय लोग समुद्री मार्ग से रास्ता को ढूंढना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले 1492 ईस्वी में स्पेनवासी कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वह खोजते खोजते ससुरा पहुंच गया। कहाँ पे? अमेरिका। भारत आना था उसको, पहुंच गया अमेरिका। तो अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने अमेरिका को खोजा। चूँकि भारत को खोजने के लिए आया था, इसलिए वहाँ के जो वासी थे उसको उसने रेड इंडियन कह दिया और वहाँ यूरोप का व्यापार स्टार्ट हो गया। अब एक व्यक्ति और था, पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1498 में पुर्तगाल से भारत की खोज नहीं, अमेरिका की खोज के लिए निकला, कहा जाता है इसे। तो उन्होंने केप ऑफ होप होते हुए, जिसको तूफ़ानी अंतरिक्ष द्वीप कहा जाता है, वहाँ से होते हुए भारत पहुँचा। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं वास्को डी गामा का है। तो भारत कब पहुँचा? 1498 ईस्वी में। केप ऑफ होप होते हुए उसका स्वागत भारत में जमोरिन किया था, जो कि उस समय वहाँ का कालीकट बंदरगाह का पड़ता था, जिस क्षेत्र में वहाँ का राजा था, और जमोरिन राजा को ही कहा जाता था। तो उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी तब तक नहीं आई थी, सिर्फ वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा ने व्यापार किया, यहाँ से मसाला ले गया और उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई और दूसरा जो पुर्तगाली था भारत में आने वाला, वो था अल्वारेज के ब्राल, जो 1500 ईस्वी में आया था। ये दूसरा पुर्तगाली था। ठीक है, अब देखो, अब पुर्तगाली जो था वे भारत आए, कंपनी की स्थापना की। तो उसमें पहला व्यक्ति जो वायसराय बन के आया वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा। ठीक, पुर्तगाल के कंपनी की कोठी की बात करें, कोठी का मतलब है कारखाना, उनका निवास स्थान,
जो भारत में था। तो पहला कोठी की बात करें तो पहला कोठी कहाँ स्थापित हुआ था? कोचीन में। और ईस्वी इसकी अगर पूछी जाए तो 503 ईस्वी है। और दूसरी कोठी जो है वह स्थापित हुआ था 1505 ईस्वी में, जो कन्नूर में हुआ था। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम का गवर्नर आया पुर्तगाल से, और इन्होंने शांत जल नीति अपनाई, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया कि भारतीय समुद्र यानी भारत के ओर जो समुद्र है, हिंद महासागर बेसिकली, उस पर कब्जा कर लिया। और उससे व्यापार जो होता था उस समुद्र में, जो रास्ता था व्यापार का, उस पर टैक्स वगैरह लेता था। और 1510 ईस्वी में दूसरा गवर्नर आया फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक कार्यभार संभाला फैक्ट्री का, लेकिन यह भारत में जो काम किया 1510 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने जो नीति अपनाई थी, इन्होंने कहा था क्या कि पुर्तगाली जो है वह हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी करे ताकि वह हिंदुस्तान में हमेशा के लिए बसा रह जाए, उसका वंश जो है यहाँ पे रह जाए। इसलिए इसको पुर्तगाल के कंपनियों का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। और पुर्तगालियों की बात करें तो भारत में तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस, जो 1556 ईस्वी में भारत में स्थापित किया। अर्थात भारत को इन सब चीज़ों का देन पुर्तगाली के द्वारा ही मिला। और तीसरा गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। यह 1529 ईस्वी से 1535 नहीं 38 मान के चलते हैं, 38 तक गवर्नर बना रहा। और इन्होंने जो नीति अपनाई थी वह था कार्टस अरमेडा काफिला व्यवस्था। यह व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी, तो पुर्तगाली जहाज़ जो है हिंद महासागर में हमेशा लगा रहता था। उस समय पुर्तगाल का जो नौसैनिक था बहुत ही शक्तिशाली, और उस रास्ते से जो भी व्यापार करता था उसे परमिट लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी? परमिट। परमिट का मतलब होता है कार्टस, यानी कार्टस का मतलब होता है परमिट। इसी के नाम पे इस व्यवस्था का नाम रखा गया। क्या व्यवस्था? कार्टस अरमेडा काफिला व्यवस्था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत यह भी रूल था कि काली मिर्च, गोला बारूद आप व्यापार नहीं कर सकते, यह सिर्फ पुर्तगाली कर सकता था। ठीक है, तो इस परमिट के चलते क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य से भी इसका वाद विवाद हुआ, जिसके कारण धीरे धीरे यह कंपनी अपना प्रभाव खोते चले गया। और लेकिन यह बात सत्य है कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था और सबसे बाद में भारत से पुर्तगाली ही गया। यूरोपियों के आगमन की बात करें तो सबसे पहले पी फॉर पुर्तगाली, डी सी फॉर डच, ए फॉर अंग्रेज और डी ई फॉर डेनिश और एफ फॉर फ्रांसीसी आए। ये हुआ यूरोपियों के आने का क्रम। इसको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। यूरोपीय कंपनी के स्थापना की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी उसकी स्थापना हुई। उसके बाद डच के कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद डेनिश की कंपनी की स्थापना हुई। और सबसे लास्ट में फ्रांस की कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे और सब यूरोपियों के बारे में जो भारत में आया, रेस्ट जो बच गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।